हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पूर्ण स्थापना। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक ही बने रहना, अभी छोड़ दो अगर वीडियो नहीं देखनी है तो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी बकवास बात नहीं होगी, सीधा काम की बात होगी, आपके एग्जाम के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन को दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूं इसमें, ठीक है। कोई भी बकवास की बात नहीं की जाएगी, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा दोस्तों। मैं अभी कह रहा हूं वीडियो तक में बने रहे लास्ट तक, ताकि आप इस चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सके, कर सके, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ, ठीक है। आइए तो पहला ही क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हो गई। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आने के काफी ज्यादा चांस है, इंदिरा गांधी और लोकप्रियता वाला क्वेश्चन ये बहुत आता है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं ढंग से और इसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, इंदिरा गांधी की सरकार 1970 दशक में निम्नलिखित कारणों से फेमस हुई। निम्नलिखित कारणों से फेमस हुई, देखिए पहला गरीबी हटाओ का नारा। तो इंदिरा गांधी ने क्या दिया दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा दिया। देखिए 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया, जो गरीबों, भूमिहीन, किसानों और आदिवासियों के बीच लोकप्रिय हुई दोस्तों, ठीक है। सेकंड पॉइंट, 10 सूत्री और 20 सूत्री कार्यक्रम को शुरू करना। तो दोस्तों इस चीज के तहत, मतलब इस पॉइंट के तहत, इन कार्यक्रमों के तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार और ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड जैसी कई कार्यक्रम लागू किए गए। तो इसलिए भी क्या हुआ कि इंदिरा गांधी लोकप्रिय हो गई। अगला पॉइंट है 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध दोस्तों, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिलवाने में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को बढ़ाया, खासकर शरणार्थी समस्या के समाधान के लिए। दोस्तों क्या था, 1971 का जो युद्ध था, पश्चिमी पाकिस्तान जो अपने धार्मिक प्रथाओं को किस पे थोप रहा था, पूर्वी पाकिस्तान पर, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ के जो बांग्लादेश से, आज के समय में बांग्लादेश बोलते हैं, वहाँ के जो शरणार्थी थे वो इंडिया के अंदर घुस रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर काफ़ी सारी परेशानियां हो रही थी, जिसकी वजह से भारत सरकार ने उस चीज़ को रोकने के लिए अपनी सेना भेजी और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और पाकिस्तान को इन्होंने हरा दिया, जिससे क्या हुआ, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बनकर तैयार हुआ, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जी लोकप्रिय हुई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रीवी पर्स की समाप्ति करना। देखिए दोस्तों, प्रीवी पर्स क्या था, जब हमारा देश आजाद हुआ तो प्रिंसली स्टेट्स थे, 565 प्रिंसली स्टेट थे, मतलब कि रजवाड़े थे, जिसको भत्ते दिए जाते थे भारत के अंदर, ठीक है। तो वही भत्तों को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, इसकी वजह से इंदिरा गांधी और फेमस हो गई। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिया दोस्तों, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसकी वजह से भी ये लोकप्रिय हो गई। अगला है नेहरू जी की पुत्री होना। जो इंदिरा गांधी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की क्या थी दोस्तों, पुत्री थी, जिसकी वजह से भी क्या था, पहले से ही वो इतनी फेमस थी और पहली प्रधानमंत्री बनने से भी लोगों में आकर्षण का समर्थन बढ़ा। इसलिए दोस्तों क्या कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी 1970 के दशक में निम्नलिखित कारणों से क्या हुई, लोकप्रिय हुई दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है 1960 दशक की कांग्रेस प्रणाली के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है और सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई। तो दोस्तों देखिए, सिंडिकेट क्या था, तो जो इंदिरा गांधी को जिन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया वो कौन थे, सिंडिकेट के मेंबर थे, जो कि बहुत अनुभवी और पुराने नेता थे, ठीक है। अब देखिए सिंडिकेट का अर्थ, देखिए सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के भीतर के शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का समूह था। इसमें मुंबई के एम के पाटिल, मैसूर कर्नाटक के एस निज लिंगप्पा, आंध्र प्रदेश के नीलम संजीव रेड्डी और पश्चिम बंगाल के अतुल घोष जैसे नेता शामिल थे। सिंडिकेट की अगुवाई मद्रास के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज करने की थी दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, सिंडिकेट क्या है दोस्तों, तो सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के भीतर के शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का समूह था, जो कि अलग अलग जगह से मैंने आपको बताए नेताओं के नाम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सिंडिकेट की क्या भूमिका रही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में, अब हमें यह समझना है। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री बनने में भूमिका निभाई। देखो सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलते हैं, देखिए सिंडिकेट का विश्वास। देखिए सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनके निर्देशों का पालन करेगी। मतलब वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो जो अभी नई नई आई हुई थी पॉलिटिक्स में, तो ये इनको क्या लगा सिंडिकेट के मेंबर को कि इंदिरा गांधी इनकी बात मानेगी, ठीक है।
आगे इंदिरा गांधी का स्वतंत्र रुख। देखिए इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी में अपनी स्वतंत्रता पहचान बनानी शुरू कर दी और उन्होंने पार्टी के बाहर के लोगों को अपने सलाहकारों के रूप में चुना। ये क्या करा, सिंडिकेट के नेताओं को दरकिनार करके किनको चुना दोस्तों, इसने बाहर के नेताओं को चुना। इस कारण सिंडिकेट धीरे धीरे हाशिए पर आ गई और इंदिरा गांधी ने अपनी शक्तियों को मजबूत किया। दोस्तों इसी कारण देख लो क्या है कि सिंडिकेट ने अपनी क्या भूमिका निभाई और सिंडिकेट कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, 4 मार्क्स में आ सकता है आपका पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या है कि ये चैप्टर टोटल 6 मार्क्स का आने वाला है आपके एग्जाम में, तो उसी हिसाब से हम पढ़ रहे हैं सारे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस पार्टी किन कारणों को लेकर 1969 में टूट का शिकार हुई। मतलब कांग्रेस जो था वो क्यों, कांग्रेस विभाजन क्यों हुआ दोस्तों, आइए इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए इंदिरा गांधी बनाम सिंडिकेट। देखिए सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने में मदद की, लेकिन इंदिरा ने पार्टी में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना शुरू कर दी। उन्होंने सिंडिकेट के नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया और बिना उनकी सलाह के वामपंथी नीतियों लागू की, जिससे दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। दोस्तों क्या है मेन चीज की, अब जो अनुभवी थे इसमें, जो पुराने प्रभावशाली नेता थे, उनको उनकी ये बात मानी नहीं रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनके बीच में मतभेद हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इंदिरा बनाम मोरारजी देसाई। देखिए इंदिरा बनाम मोरारजी देसाई। देखिए जब इंदिरा ने प्रिवी पर्स को समाप्त किया तो मोरारजी देसाई ने इसे विश्वासघात माना और इसे नैतिक रूप से गलत बताया। इस मुद्दे पर मतभेद बढ़ने के कारण मोरारजी देसाई ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों जो मतलब प्रिवी पर्स को समाप्त किया था इंदिरा गांधी ने और मोरारजी देसाई ने क्या कहा, भैया ये गलत है उन रजवाड़ों के साथ, तो यही चीज बोलकर उसने क्या करे दोस्तों, अपना इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी से हट गया। आगे देखिए चौथे राष्ट्रपति का चुनाव। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद के चुनाव में इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट के बीच विवाद हुआ। सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी को खड़ा किया, जबकि इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को खड़ा किया। ठीक है, अब देखिए उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया। गिरी की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गई। अब देखिए वीवी गिरी जीत गया, ठीक है, इसलिए कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गई, जिसे बोलेंगे कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। ठीक है, ओल्ड और नया वाला। ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिए। तो इन कारणों से टूट का शिकार हुई दोस्तों। तो एक बार क्या बोलोगे, इंदिरा गांधी बनाम सिंडिकेट। ठीक है, जो सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी जी जान लगा दिया, उसी को इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो क्या है, इंदिरा बनाम मोरारजी देसाई। अब क्या था कि जो मोरारजी देसाई थे वो प्रिवी पर्स के सख्त मतलब हटाने के खिलाफ हो गए थे और उन्होंने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा भी दे दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, बढ़िया तरीके से लगे रहें, इसी तरीके से मोटिवेट करो अपने आप को भी और मेरे को भी। एक लाइक करके और शेयर कर दो दोस्तों इस वीडियो का। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाता आपका, आपके लिए मैं मेहनत ही कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, चलिए चौथे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर सीधा। अब ध्यान से देखिए 1960 दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता था दोस्तों। 1960 दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता था, हमें इसको बताना। क्या आपको पता है, कुछ पता है तो कमेंट करके बता दो। ठीक है, इसके बारे में आओ आगे चलते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, मैं कह रहा हूं कॉपी पेन उठा लो और लिखते रहो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 100%। आप उसके बाद बोलोगे चैनल पर आकर जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, सर वही क्वेश्चन पढ़ाया आपने जो पेपर में आने थे। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों कि लगे रहो। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए 1960 दशक को खतरनाक दशक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय भारत में कई गंभीर समस्याएं उभरी जो देश के अस्तित्व और लोकतंत्र के लिए खतरनाक थी। अब देखिए पहला क्या था, अकाल और खदान संकट। दोस्तों उस समय मतलब 1960 दशक में क्या था, हरित क्रांति आई थी। आपको पता है क्यों आई थी, क्योंकि यहां पर देखिए 1960 दशक में भारत में गंभीर अकाल पड़ा, जिससे खाद्य संकट गहरा गया और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कहेंगे 1960 दशक में क्या हुआ था दोस्तों, भीतरी और गंभीर अकाल पड़ा, जिससे खाद्य संकट पर गहरा असर पड़ा और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा। ठीक है,
अगला पॉइंट है पड़ोसी देशों से युद्ध। उस समय क्या हुआ था, 1960 में चीन पाकिस्तान से युद्ध हो रहे थे, ठीक है, देखिए ध्यान से। इस दशक में भारत को 1962 में चीन और 1965 में भारत से युद्ध करना पड़ा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिति प्रभावित हुई, इसलिए इसको खतरनाक दशक कहा जाता है। पहले तो क्या है कि भैया खाद्य संकट ही आ गया, अकाल पड़ गया, दूसरे में क्या आ रहा है कि पड़ोसी देश युद्ध करे जा रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से और अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। अगला क्या है, राजनीतिक नेतृत्व का अभाव। राजनीतिक नेतृत्व का अभाव क्या है दोस्तों कि इसी समय में मतलब 1960 दशक में ही दो दिग्गज नेता, भारतीय नेता, जो कि एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरे कौन थे दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री, दोनों की मृत्यु 1960 दशक में हो गई थी, जिसके कारण भी हम कह सकते हैं कि 1960 का जो दशक था वो बहुत खतरनाक दशक था। जरा ध्यान दीजिए, 1960 दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 और लाल बहादुर शास्त्री 1966 की मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक नेतृत्व की कमी महसूस हुई, जिससे सरकार की स्थिरता और दिशा पर संकट आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि 1960 दशक था वो बहुत ज्यादा खतरनाक दशक कहा जाता है, ठीक है। आइए आप देखो गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हो दोस्तों, समझो गैर कांग्रेसवाद से ज्यादा 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए गैर कांग्रेसवाद वह राजनीति है जिसमें कांग्रेस पार्टी के विरोधी दल एकजुट होकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का प्रयास करते हैं। 1967 के चुनाव में विभिन्न विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाकर, क्या दोस्तों, संयुक्त मोर्चा बनाकर कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के अंदर के मतभेदों और इंदिरा गांधी के नेतृत्व की अनुभवहीनता का लाभ उठाया। इन सभी प्रयासों को समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद की क्या दी दोस्तों, संघवाद मतलब संज्ञा दे दी, ठीक है। तो इसी चीज को कहते हैं गैर कांग्रेसवाद, वो जो कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है, जो विपक्षी दल थे वो दोस्तों, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए ग्रैंड अलायंस क्या था दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। ग्रैंड अलायंस उस गठबंधन को कहते हैं जिसे 1967 के चुनाव में गैर कांग्रेस और 1971 में गैर साम्यवादी विपक्षी दलों ने मिलकर बनाया। यह गठबंधन कांग्रेस के खिलाफ एक संयुक्त प्रयास था कांग्रेस को हराने का, ठीक है, वही कहते हैं हम ग्रैंड अलायंस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दल बदल किसे कहते हैं, देखिए दल बदल किसे कहते हैं। दल बदल मतलब समझते ही हो, एक दल से निकल कर दूसरे दल में चले जाना, दल बदल कहलाता है, बस सिंपल है। दल बदल तब होता है जब कोई जनप्रतिनिधि किसी विशेष दल के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपने देखा दल बदल किसे कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, 1967 के चुनाव के परिणाम को राजनीतिक भूकंप क्यों कहा गया। क्या दोस्तों 1967 के चुनाव के परिणाम को राजनीतिक भूकंप क्यों कहा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो एक बार दोस्तों देख लेते हैं, हमने ऊपर से क्या पढ़ लिया, क्योंकि चैप्टर होने वाला है खत्म, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड खत्म होने वाले, तो एक बार देख लेते हैं ऊपर से किसके अंदर हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा है, एक बार रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, 1970 दशक में इंदिरा गांधी क्यों फेमस हुई, ठीक है। हाँ, तो किन कारणों से हुई, गरीबी का हटाओ का नारा दिया, 10 सूत्री 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया, ठीक है। 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध जीता, पृथ्वी पर्स की समाप्ति कर दी, ठीक है। अगला क्या है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और नेहरू जी की पुत्री होना, ठीक है दोस्तों। आइए उसके बाद क्या है दोस्तों कि सिंडिकेट क्या था और इंदिरा गांधी कैसे इसने हेल्प करी थी। सिंडिकेट क्या था, सारे कौन थे दोस्तों, शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का एक ग्रुप था, ठीक है। आगे चलते हैं, सिंडिकेट की भूमिका क्या थी कि इंदिरा गांधी को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और आगे कांग्रेस पार्टी किन कारणों के लेकर 1960 में टूट का शिकार हुई दोस्तों, कई सारे कारण थे। देखिए इंदिरा गांधी बनाम सिंडिकेट, ठीक है। अगला पॉइंट है इंदिरा बनाम मोरारजी देसाई, ये भी पॉइंट याद करो दोस्तों। चौथे राष्ट्रपति का चुनाव, संजीव रेड्डी और वीवी गिरी, याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ा हमने कि 1960 दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, निम्न कारणों से। देखिए कारण क्या थे, पहला तो अकाल और खाद्यान्न संकट आ गया, पड़ोसी देश से युद्ध हुआ दोस्तों, चलो बहुत बढ़िया, राजनीतिक नेतृत्व का अभाव। अब आगे चलते हैं, तो गैर कांग्रेसवाद क्या होता है दोस्तों, तो गैर कांग्रेसवाद वो होते हैं जो कि कांग्रेस के विपक्षी दल एक साथ मिलकर जो पार्टी बनाकर कांग्रेस को हराने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब ये ग्रैंड अलायंस भी वही थी, 1967 और 1971 के चुनाव में कांग्रेस को हराना था, तो ग्रैंड अलायंस बनाया, सारे विपक्षी दल एक गठबंधन बनाकर गठबंधन की सरकार बनाया, ठीक है उन्होंने। आगे दल बदल किसे कहते हैं, दल बदल क्या कहते हैं, किसी एक पार्टी चिन्ह से जीतकर दूसरे पार्टी में चले जाना, तो ये चीज कहते हैं गठबंधन। अब दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स का, तो ध्यान देंगे इसके ऊपर, ठीक है। चलिए देखिए 1967 के चुनाव के परिणाम
को राजनीतिक भूकंप क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए 1968 के आम चुनाव के परिणाम को राजनीतिक भूकंप कहा गया क्योंकि नेहरू के बिना चुनाव हो रहा। दोस्तों आपको पता है ना, नेहरू जी की मृत्यु कितने में हो गई थी? 1964 में हो गई थी। ठीक है, अब देखिए यह पहला चुनाव था जब कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू के बिना चुनावी मैदान में उतरी थी और परिणामों ने कांग्रेस को राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर बड़ा धक्का दिया। ठीक है, अब देखो क्या था राष्ट्रीय और प्रांतीय, क्योंकि उस समय थे नहीं, अब चेहरा था नहीं, फेमस चेहरा तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो उनकी गैर हाजिरी में जब ये चुनाव हुआ तो ये सारी चीजें दिक्कतें इनको झेलनी पड़ी। आगे देखिए कांग्रेस की हार। देखिए कांग्रेस पार्टी केंद्र में तो बहुत बहुमत में रही, मतलब देखो उतनी सीटें तो मिल गई जो उनको मतलब प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन 9 राज्यों में हार गई, जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल शामिल थे। ठीक है दोस्तों, मतलब देखिए अब पता है ना बहुमत कितना होता है, बहुमत मतलब आधे से एक ज्यादा लिया आपकी सरकार बन गई। तो दोस्तों वही बात है। आगे बहुमत की कमी देखिए, इन 9 राज्यों में से 7 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और 2 राज्यों में कांग्रेस दल बदल के कारण सरकार बनाने में असफल रही। दल बदल किया लेकिन फिर भी क्या है, सरकार बनी नहीं इनकी। ठीक है, आगे मंत्रिमंडल की हार। देखिए इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव में हार गए, जिनमें के कामराज, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष और के बी सहाय शामिल थे। ठीक है दोस्तों, तो ये कह सकते हैं कि हम भाई 1967 के चुनाव के परिणाम को राजनीतिक भूकंप कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस समय ही क्या था कि जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, कई प्रांत में ये हार भी गए थे और दल बदल किया फिर भी इनकी सरकार बनी नहीं और कई सारे जो मंत्रिमंडल थे वो भी चुनाव में हार गए थे। दोस्तों यही है जो आपके चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले थे 5वें चैप्टर से। दोस्तों तो इन्हीं क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। और दोस्तों मैं आपको बार बार बताता हूं कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो केवल सिर्फ चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं MCQ भी सारे इंपॉर्टेंट लाऊंगा, फिर मैप भी लाऊंगा और कार्टून्स भी लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि मैं हमारा जो किरण इंस्टीट्यूट है वो इंस्टाग्राम पर भी है, आप इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, किरण इंस्टीट्यूट बाय दीपक सर आप सर्च कीजिए, वहां पर भी तो आपको मेरा चैनल आ जाएगा, वहां मतलब उसको भी फॉलो कर लो, वहां पर भी मैं वीडियो के अपडेट डालता रहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए, हम सभी को मिलकर क्या करना है 90+ मार्क्स अचीव करने हैं पॉलिटिकल और हिस्ट्री सब्जेक्ट में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक आप पढ़ते रहिए।